हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका नॉलेज लवेविया में स्वागत करता हूं। मेरा नाम एजाज है और आज जो बच्चों हम लोग देखने जा रहे हैं वे क्लास 9th की मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 द यूज़ ऑफ कोऑर्डिनेट्स। और हम लोग देखने जा रहे हैं बच्चों एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे आज हम लोग। तो आइए मैं आप लोगों के सामने एक बार पढ़ देता हूँ। Use your method from problem 6 to check if the points are, उसके कोऑर्डिनेट लिख रखे हैं B and C are on the same straight line and now plot both sets of points and check your answer। देखो इसमें मसला छुपा हुआ क्या है ये समझो। जो क्वेश्चन नंबर मैंने आपको 6 बताया था ना, जैसे 6 में क्या बताया था मैंने आपको कि 3 पॉइंट दे रखे हैं और 3 पॉइंट को ये प्रूव करना था कि वो तीनों पॉइंट जो है वो एक लाइन में है। तो मैंने किसकी हेल्प से किया था? कोलिनियर वाले फॉर्मूले से किया था। कोलिनियर का फॉर्मूला क्या होता है? कोलिनियर वाला जो फॉर्मूला होता है, कोलिनियर का मतलब क्या होता है कि कोई भी पॉइंट जो है वो लाई कर रहा है स्ट्रेट लाइन पे। उसको चेक कैसे करेंगे? देखो मैंने बताया था, मान लो जैसे आर बी और सी, अभी तो इसमें दे नहीं रखा है कि ये जो है वो स्ट्रेट लाइन में है या नहीं है, अभी तो मुझे इस पर चेक करना है। तो ठीक है, यहाँ से एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया और एक पॉइंट ये हो गया। कोलिनियर वाला जो फॉर्मूला होता है ना, उसमें क्या करते हैं हम आर बी पहले निकालते हैं विद द हेल्प ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला और फिर हम लोग क्या निकालते हैं? बी सी निकालेंगे। बी सी निकालेंगे, अब फिर हम लोग क्या करेंगे? देखेंगे कि आर सी के बराबर है या नहीं है। अगर ये चीज़ हो रही होगी तो कोलिनियर हो जाएगा, यानी कि स्ट्रेट हो जाएगा। और ये चीज़ अगर नहीं हो रही होगी तो वो समझ लेना कि वो कोलिनियर जो है वो नहीं होगा। आया समझ में? कोई दिक्कत कोई परेशानी हुई नहीं होगी? समझ में आया ना? सब क्लियर करा दूंगा लाइन करके। सबसे पहले मैं आर बी निकालता हूँ। समझ में आ गया? तो आर बी निकालने के लिए क्या करो, आर को ना x1 और y1 ले लो और जो b कोऑर्डिनेट है उसको x2 और y2 बना लो। ठीक है, चलो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं अब। डिस्टेंस फॉर्मूला, ये फॉर्मूला ना हमेशा लिखा करो, उससे थोड़ा सा वो हो जाता है, सही रहता है। x2 माइनस x1 पे होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 पे होल स्क्वायर और इस पर रूट चढ़ा देना। ठीक है, ये तो डिस्टेंस फॉर्मूला हो गया। चलो ठीक है, अब आर बी निकालना है मेरे को। तो आर बी अगर मुझे चाहिए तो यहाँ पे देखो x2 क्या है, यहाँ पे -2 हो गया। ठीक है, और ये वाला माइनस जो होगा वो फॉर्मूले का होता है। ठीक है, और x1 जो है वो कितना दे रखा है? -5 दे रखा है। इतना हुआ, स्क्वायर लगाओ इस पर। पॉजिटिव y2 देखो -5 दे रखा है। -5 माइनस जो है वो एक फॉर्मूला का, y1 कितना दे रखा है? 1 दे रखा है, माइनस का 1। समझ में आया ना? अच्छा, फिर उसके बाद ब्रैकेट लगा के बंद कर दो, स्क्वायर लगाओ और इस पूरे पे जो है वो रूट जो है वो चढ़ता चला जाएगा। अब कैसे सॉल्व करेंगे? देखो ये -2 है, ये माइनस और ये माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव का 5 आ जाएगा। इस पे स्क्वायर कर लेना, ये -5 है, पॉजिटिव का क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। इस पे ब्रैकेट लगा लो। ठीक है, क्या निकाल रहा हूँ मैं? ये मैं निकाल रहा हूँ आर बी। अब देखो 5 में से 2 चला जाएगा, -2 जो है वो क्या है? 5 से छोटा है तो 3 आ जाएगा। 3 लिख देना, 3 पे स्क्वायर चढ़ा देना, पॉजिटिव कर लो। -5 है और ये 1 है तो कितना हो जाएगा? -4 हो जाएगा। ठीक है, चलो इस पे अंडर रूट कर दिया मैंने, इस पे रूट लगा दिया। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा? ये 9 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। अब -4 का स्क्वायर करूँगा तो पॉजिटिव का 16 ही होगा। लो जी, रूट चढ़ा दिया। क्या निकाल रहा हूँ मैं? आर बी निकाल रहा हूँ। कितना हो गया मेरा? 25 हो गया। 25 पे अगर मैं इसका रूट निकालूंगा तो कितना हो जाएगा? 5 यूनिट्स हो जाएगा, 5 यूनिट। बी सी इक्वल टू, देखो इसमें क्या करो, x1 जो है वो यहाँ ले लो, y1 जो है वो इसको ले लो और इसको x2 ले लो, इसको जो है वो y2 ले लो।
और फॉर्मूले के हिसाब से बस पुट करना है। y2 जो है वो y2 बोल रहा हूँ, x2 जो है वो मेरा कितना है 4 है, माइनस कर लेना। x1 जो है वो यहाँ पर देखो x1 जो है वो -2 है, -2 लिख दिया मैंने, ठीक है। पॉजिटिव y2 12 माइनस का और एक माइनस का फॉर्मूला का आएगा, और यहाँ पे कितना दे रखा है y1, ये जो है वो -5 दे रखा है। इसका जो है वो ब्रैकेट बंद करो, पावर लगाओ स्क्वायर की और इस पे रूट चढ़ाओ, कितना हो जाएगा ये 4 पॉजिटिव 2 स्क्वायर कर दो, पॉजिटिव -12 और ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो -12 पॉजिटिव 5 इस पे जो है वो स्क्वायर चढ़ जाएगा और ये अंडर रूट लगा दिया मैंने। यहाँ पे कितना हो गया 6 पे स्क्वायर करा और देखो -12 में से अगर 5 चला जाएगा तो माइनस का 7 बचेगा, तो -7 पे स्क्वायर कर दो और रूट चढ़ा दो। यहाँ पर कितना हो जाएगा ये 36 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 49 हो जाएगा बच्चों, 49 होगा ना। 7 का स्क्वायर करेंगे चाहे -7 हो या 7 हो, स्क्वायर तो वही आएगा आपका 49 आएगा। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ प्लस कर दूंगा, तो प्लस करोगे तो कितना हो गया 49 और 36, तो 9 6 15 का 1 आ गया यहाँ पर और 5, ये 85 हो गया। अब कितना निकल गया 85, लेकिन इस पर रूट भी चढ़ा हुआ है। सी जो है मैं निकालूंगा विद द हेल्प ऑफ डिस्टेंस फार्मूला, और देखो इसको मैंने x2 लिया हुआ है, इसको y2 लिया हुआ है, इसको x1 और y1 बस फॉर्मूले में पुट करना है। तो 4 हो गया, एक माइनस फॉर्मूले का और एक जो है वो x1 में माइनस दिया हुआ है, तो ठीक है मैंने यहाँ पे पुट कर लिया, स्क्वायर लगा दिया। y2 जो है वो मेरा कितना है -12 है, माइनस लगाओ फॉर्मूला का, और y1 जो है वो यहाँ पे कितना है -1 है बच्चों, ब्रैकेट लगाओ और पावर लगाओ स्क्वायर की और इस पे रूट भी चढ़ाओ, तो कितना हो जाएगा 4 पॉजिटिव का 5 हो जाएगा, क्योंकि आप लोग जानते हैं माइनस माइनस जो है वो प्लस हो जाता है। स्क्वायर लगाओ और यहाँ पे कितना हो जाएगा -12 पॉजिटिव का 1 हो जाएगा, ठीक है। इस पे स्क्वायर चढ़ाओ और ये रूट तो चढ़ता ही रहेगा। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा ये 9 पे स्क्वायर लगा दो, क्योंकि 4 और 5 जो है वो 9 हो गया। -12 में से अगर एक जाएगा तो नेगेटिव का 11 होगा और उस पर स्क्वायर लग जाएगा। क्या निकाल रहा हूँ मैं RC निकाल रहा हूँ। अब देखो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा 81 हो जाएगा, और 11 का स्क्वायर कितना होता है 121 होता है, 121 होता है, ठीक है जी। तो यहाँ पे 12181, ठीक है, ये 2 हो गया यहाँ पे और ये हो गया 202 है 202। अब देखो एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, RB जो है वो कितना हो गया मेरा 5 हो गया, ठीक है, और 85 है। 85 का मान लो अगर मैं निकालता भी हूँ तो 9 पॉइंट कुछ समथिंग आएगा ना, और मतलब समथिंग आएगा, ठीक है। और यहाँ पे RC को जो मैं पूरा क्या कहते हैं 202 का रूट निकालूंगा तो कितना आ सकता है, यानी कि 15 का तो 225 होता है ना, और 14 का जो है 196 होता है, तो मतलब 14 पॉइंट कुछ करके आएगा, 14 पॉइंट कुछ करके आएगा। अब देखो एक बात बताओ, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 9, 14 तो है यहाँ पे, लेकिन इसकी वैल्यू जो है वो 0.9 के बाद जो भी पॉइंट आएगा उसकी वैल्यू एकदम अलग होगी, और यहाँ पर इसकी वैल्यू भी जो है वो अलग होगी। इसका मतलब ये हो गया वैल्यू के लिए ये दोनों जो है वो मतलब ये जो है वो अनइक्वल हो रहे हैं, समझ में आया। तो ये क्या है, ये जो है वो कोलिनियर नहीं है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे RBC। देखो मुझे यहीं से पता चल गया, और बाकी जो है मैं आप लोगों के साथ जो है आप लोगों के सामने जो है वो प्लॉट करके बना दूंगा इसका ग्राफ। तो देखो ग्राफ में भी हम लोगों को दिखने लगेगा
कि ये जो है वो कोलिनियर में नहीं आएगा, मतलब एक स्ट्रेट लाइन में पॉइंट जो है वो तीनों नहीं आएंगे, कुछ ना कुछ जो है वो फर्क हो जाएगा। आर बी सी पॉइंट्स आर नॉट ऑन द स्ट्रेट लाइन। अब देखो पॉइंट्स तो मैंने लगा दिए हैं, लेकिन कोऑर्डिनेट्स लिख के दिखा देता हूँ। ये वाला पॉइंट जो है वो ठीक है आर है, इसका कोऑर्डिनेट कितना है -5 और -1। देखो ये वाला, यहाँ पे मैं आर लिख देता हूँ, ये आर पॉइंट है ये वाला, ठीक है। उसके बाद देखो बी जो है मैंने कहा, बी जो है वो ये वाला पॉइंट है, ये कहाँ पे है, देखो -2 ठीक है, एक्स और x जो है वो -2 है और -5 जो है वो y है। तो मैंने यहाँ पे पॉइंट लगा दिया, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं -2 और -5। और ये कौन सा पॉइंट है बच्चों, ये है आपका बी पॉइंट, ठीक है। उसके बाद देखो जो आपका सी पॉइंट है वो 4 और -12, इसका कोऑर्डिनेट लिख दिया इस पॉइंट का मैंने। देखो यहाँ पे 4 जो है वो x जो है वो पॉजिटिव है, तो यहाँ पे मैंने 4 लिया है पॉजिटिव में, और -12 है, यानी कि y जो है वो -12 है। तो इसका जो है वो मैंने पॉइंट जो है वो बच्चों यहाँ लगाया, पॉइंट को जो है वो यहाँ पे मेंशन कर दिया। अब देखो यहाँ पे मैंने जब एक लाइन खींची ना, तो R और ये C पॉइंट, ठीक है, ये तो एक स्ट्रेट लाइन पे आ गए, लेकिन ये देख रहे हो ये वाला पॉइंट बी पॉइंट, ये जो है ना थोड़ा सा हट करके है इस स्ट्रेट लाइन से। तो सिंपल आप ये कह देना दीज पॉइंट्स आर नॉट ऑन द स्ट्रेट लाइन। समझ में आ गया बच्चों? तो ये वाला क्वेश्चन बच्चों मैंने करा दिया है, समझा दिया है, बता दिया है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करेगा, सब्सक्राइब करेगा, चैनल पर आइएगा और अपना ख्याल रखिएगा।